13 जून की वो तारीख थी जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। मध्य पूर्व में एक अभूतपूर्व सैन्य टकराव था। इस युद्ध में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल के शहरों और सैन्य अड्डों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। वहीं 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शामिल होकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अब दोनों देशों के बीच सीजफायर तो लागू हो गया है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। दरअसल युद्ध खत्म होते होते ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए, जिसका जवाब देने की बात इजराइल की तरफ से कही गई है। दरअसल पीएम नेतन्याहू सरकार के विदेश मंत्री पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जिसके लिए उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा। बहरहाल ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर जंगों की तपिश से झुलस रहे पश्चिम एशिया के लिए न सिर्फ पानी की ठंडी बौछार लेकर आया है, बल्कि युद्ध में शामिल देशों के लिए राहत है। लेकिन इस युद्ध ने दोनों देशों में भारी तबाही मचाई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई, शहरों को नुकसान पहुंचा और सैन्य बुनियादी ढांचे ध्वस्त हुए। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश युद्ध से हानि। जी हां, इस युद्ध ने काफी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच दशकों से तनाव रहा है। ईरान ने इजराइल की वैधता को चुनौती दी और उसे नष्ट करने की बात कही, जबकि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना। 12 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान को परमाणु दायित्वों का पालन न करने का दोषी ठहराया, जिसके अगले दिन इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। इजरायली वायुसेना ने 200 से अधिक लड़ाकू विमानों के साथ 330 से ज्यादा हथियार गिराए, जिसमें ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु संयंत्र, सैन्य अड्डे और मिसाइल उत्पादन सुविधाएं निशाना बनी। वहीं जवाब में ईरान ने 450 से अधिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पर दागे, जिसमें तेल अवीव, हाइफा और बीरशेवा जैसे शहर प्रभावित हुए। इसके अलावा 22 जून को अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर का उपयोग कर फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। इस 12 दिवसीय युद्ध में दोनों पक्षों को भारी मानवीय नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 657 से 800 लोग मारे गए, जिनमें 263 नागरिक थे, जबकि इजराइल में 24 से 30 नागरिक मारे गए। ईरान के नतांज, फोर्डो और पाचिन जैसे परमाणु और सैन्य ठिकाने नष्ट हुए, जबकि इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और बीरशेवा में नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। वहीं आर्थिक रूप से ईरान को 150 से 200 बिलियन डॉलर और इजराइल को 12 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं इस युद्ध में ईरान को काफी क्षति भी पहुंची। अलग अलग एजेंसियों के मुताबिक ईरान में करीब 3000 लोग घायल हुए। वहीं इजराइल ने करीब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर को मार गिराया, जिसमें ईरान की सैन्य नेतृत्व क्षमता को तगड़ा झटका लगा। इसके अलावा 6 प्रमुख वैज्ञानिक जैसे इसार तबातबाई, कमशेह और उनकी पत्नी इजरायली हमलों में मारे गए। वहीं ईरान के हमलों में इजराइल में 600 से 800 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि युद्ध का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों के सैन्य और परमाणु बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों की यदि बात करें तो नतांज में हुए इजरायली हमलों में 15,000 सेंट्रीफ्यूज को नष्ट या क्षतिग्रस्त किया गया, जिसमें ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम वर्षों पीछे चला गया है। वहीं तेहरान रिसर्च सेंटर और टेसा कार्यशाला में सेंट्रीफ्यूज उत्पादन इकाइयां नष्ट हुई। इसके अलावा मिसाइल उत्पादन और विस्फोटक विकास के लिए इस्तेमाल होने वाला प्राचीन सैन्य परिसर 12, 15 और 22 जून को निशाना बना। इजराइल ने पश्चिमी और मध्य ईरान में मिसाइल लॉन्च और भंडारण सुविधाओं को नष्ट किया, जिससे ईरान की मिसाइल क्षमता कमजोर हुई। इसके अलावा इजरायली हमलों ने ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया, जिससे इजराइल को तेहरान के ऊपर हवाई श्रेष्ठता मिली। वहीं कई शीर्ष कमांडर मारे गए, जिससे ईरान में नेतृत्व संकट पैदा हुआ और इजरायली हमलों के कारण ईरान की मिसाइल हमलों की संख्या और तीव्रता कम हुई। वहीं ईरान ने भी इजराइल के तेल अवीव, नेवातिम एयरबेस और किरिया जैसे सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया। वहीं दोनों देशों के प्रमुख शहरों में मिसाइल और ड्रोन हमलों ने नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरानी रेडियो टेलीविजन भवन, शहरान तेल डिपो और तेहरान में हमला हुआ, जिसके चलते बड़ी क्षति पहुंची है। वहीं इजराइल के तेल अवीव, रामत अवीव, बैटम, रिशोन, लेजायन,
हाइफा और नेवे शनान में ईरान की तरफ से किए गए हमले में आवासीय इमारतें नष्ट हुई और लोगों की जानें भी गईं। आपको बता दें कि इजराइल के हमले में तेहरान की बुनियादी ढांचे को 6.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके अलावा औद्योगिक नुकसान 2.4 बिलियन डॉलर, तेल राजस्व हानि 3.8 बिलियन डॉलर और जीडीपी में प्रभाव 9.6 बिलियन डॉलर का हुआ है। कुल मिलाकर ईरान को 150 से 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इजराइल की बात करें तो बुनियादी ढांचे में 4.2 बिलियन डॉलर और औद्योगिक नुकसान 1.9 बिलियन डॉलर का हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल को कुल 12 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा है। वहीं यदि हम क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव की बात करें तो तेल की कीमतों में इजाफा और ईरान की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की आशंका से तेल की कीमतें बढ़ी, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। चीन जो ईरान से तेल आयात करता है, इस युद्ध से सीधे प्रभावित हुआ। वहीं प्रतिबंधों और हमलों से पहले ही कमजोर ईरानी अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा। वहीं युद्ध के चलते कूटनीतिक प्रभाव भी देखने को मिला है। दरअसल G7 नेताओं ने इजराइल का समर्थन किया, लेकिन युद्ध में अमेरिका के सीधी भागीदारी पर मतभेद रहे। वहीं भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल और ईरान से 1200 भारतीयों को निकाला, जिससे उसकी तटस्थता और मानवीय भूमिका उजागर हुई। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना है कि बाकी की ताजा तरीन खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।